जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द प्रतियोगिता पथ में। दोस्तों, आगामी परीक्षा को देखते हुए हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल सतह का 4.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितना स्थान पे आता है? तो भारत आता है 7वां स्थान पर। पहला स्थान पे है रूस, दूसरा पे कनाडा, तीसरा पे अमेरिका, चौथा पे चीन, पांचवा पे ब्राज़ील, छठा पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे हमारा प्यारा देश भारत। इसे याद करने का एक ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करते हैं? तो 17.5% भारत में निवास करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान लगते हैं। अगला है, भारत की जल सीमा से कितने देश मिलती है? तो भारत की जल सीमा से मिलती है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। अगला है, ये दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो भारत का स्थलीय सीमा से मिलते हैं उनका बचपन में MBA किया। ब से हो जाएगा बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, M से भूटान हो जाएगा, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अंश की है? कितने अक्षांश पे है ये? तो 8 डिग्री 4 मिनट पे है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण ओर कितनी दूरी है? तो 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। अगला है, यहाँ पे मानक समय का बताया गया है कि किस किस राज्य से गुजरती है। तो उमा ऐसी चलते ही उड़ी, तो उमा से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, M से हो जाएगा मध्य प्रदेश, A से हो जाएगा, C से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से हो जाएगा उड़ी से हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो कोंकण तट गोवा से दमन तक स्थित है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग रेगिस्तान है? तो 5वां भाग रेगिस्तान है। थार मरुस्थल किस देश में है? तो थार भारत में है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटकामा मरुस्थल है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप, तो यूरोप मरुस्थल बिना एकमात्र महाद्वीप है जहाँ पे मरुस्थल नहीं है, यूरोप है। अगला है, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो अरस्तु ने किया था। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो नेफोस्कोप कहलाता है। ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो दूरी मापने में। अगला है, मानचित्र में रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती है? तो समदाब रेखाएं कहलाती है, जहां पे दाब समान रहता है। मानचित्र पर वर्षा वितरणी दिखलाने वाली किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो आइसोहाइट का प्रयोग किया जाता है। अपसोर जो है
उपसौर जो है सबसे नज़दीक होता है, मतलब सूर्य से सबसे नज़दीक स्थान रहता है पृथ्वी का, अपसौर कहलाता है, और उपसौर कहलाता है। और अपसौर में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। उपसौर जो है 3 जनवरी को होता है, और अपसौर जो है वो 4 जुलाई को होता है। अगला है सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी, तो 4 जुलाई को अपसौर के दिन होता है। ओलिम्पस मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है? तो ओलिम्पस मंगल ग्रह पे है। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट समय लेती है? तो 8.3 मिनट समय लेती है। अगला है नॉर्वे में मध्यरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को सूर्य दिखाई देता है मध्यरात्रि के समय नॉर्वे में। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है? तो चीन, नेपाल व भूटान उत्तर में है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश है, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, तथा भारत के दक्षिण में अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी दक्षिण पूर्व में है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो दक्षिण में हिंद महासागर है। सेचूरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो सेचूरा मरुभूमि पेरू में स्थित है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5वां भाग रेगिस्तान है। थार मरुस्थल किस देश में है? तो थार भारत में है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल तो अटकामा मरुस्थल। विश्व का मरुस्थल विहीन तो यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें। अगला है पनामा नहर किन 2 महासागर को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि घने आबादी देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। अगला है पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो कोलोन पतन स्थित है। पनामा नहर के दक्षिण सिरे पर स्थित पतन है तो पनामा ही है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर तो सुएज नहर है। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो कावेरी नदी पे बनाया गया है शिव समुद्रम बनाया गया कावेरी नदी द्वारा बनाया गया एक द्वीप है। अगला है भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो 12 समुद्री मील की दूरी तक रहता है। अगला है भारत का सबसे बड़ा जिला, तो भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जिसका क्षेत्रफल 45,652 वर्ग किलोमीटर है। भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो सुएज नहर का प्रारंभ हुआ था 1859 से 59 में प्रारंभ हुआ था और 1869 के बीच बन गया था। सुएज नहर मिस्र में स्थित है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। इसका निर्माण सुएज नहर कंपनी ने किया था। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है तो सुएज नहर ही सबसे बड़ा पोतवाहक नहर है। आगे देखते हैं सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो सुएज नहर 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो लंबाई इसका 168 किलोमीटर है। सुएज नहर के दोनों सिरे पर स्थित पतन युग्म है तो पोर्ट सैयद एक है सुएज। समुद्र पृथ्वी की सतह को लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए हैं? तो 71% घेरे हुए हैं। किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पे है? तो ये है अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर। अगला है दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है कहलाता है? तो देशांतर कहलाता है। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है।
डाइक क्या है? तो डाइक है ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है। एडिज पर्वत उदाहरण है, तो एक वलित पर्वत का उदाहरण है एडिज पर्वत। संसार का सबसे न्यूनतम वलित पर्वत तो वो हिमालय है। यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाइएगा तो ये जो रेखा है ये देशांतर रेखा है, और इधर में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पे जो रेखा रहती है वो अक्षांश रेखा है। ऐसे ऐसे अक्षांश रेखा है। अगला है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार 2933 किलोमीटर है। पश्चिम घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है तो सदाहरित प्रकार है। सदाहरित वहाँ पे वन पाए जाते हैं। कौन सा राज्य शहतूत रेशम में उत्पादित करता है? तो कर्नाटक शहतूत रेशम उत्पादित करता है। लीसा प्राप्त होता है तो लीसा चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। मैंग्रोव वन किसे कहा जाता है? तो लवन कच्छ का एक प्राकृतिक वन है मैंग्रोव वन। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 को घोषित किया गया था तो अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया था। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो यह कोलकाता में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वनों को काटने से रोकने का चिपको आंदोलन का संबंध है। वनों को काटने के लिए रोकने से है। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा यह चलाया गया था। चिपको आंदोलन किसने चलाया? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो स्थापना 1981 में भोपाल में की गई थी। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है, क्या कारण है? तो जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। शांत घाटी कहाँ है? तो यह केरल में स्थित है। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला है, पक्षी विहार एवं वन्य जीव अभयारण्य अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित है तो बायोस्फीयर रिजर्व। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है तो हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार जो अभयारण्य है वह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का पक्षी विहार अभयारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में है। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो मणिपुर में है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो गैंडा के लिए जाना जाता है। दाचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दाचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो नल सरोवर गुजरात में है। पेरियार गेम अभयारण्य कहाँ पे है? तो जंगली हाथियों के लिए यह प्रसिद्ध है। पेरियार अभयारण्य प्रसिद्ध है तो यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा असम में है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो यह इंदिरा गांधी नहर है। सारण सिंचाई नहर निकलती है तो गंडक से निकलती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है इंदिरा गांधी नहर। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है तो लघु एवं वृहत परियोजना से।
अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है। देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य तो पंजाब है। हरियाणा हरियाली योजना संबंधित है, तो जल प्रबंधन से हरियाली योजना संबंधित है। देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से तो मिजोरम है। केवला देवघाना पक्षी विहार अभयारण्य अवस्थित है, तो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। नंदा देवी जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो यह उत्तराखंड में फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। मद्दुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है? तो गिर गुजरात में स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान प्रथम भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो तितली उद्यान जो है बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है। राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसके लिए? तो एशियाई हाथी के लिए। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो यह 1916 में कोलकाता में की। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1970 ईस्वी में कोलकाता में की गई। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य तो जिम कॉर्बेट जो है सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, तो जैसलमेर में स्थित है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पाया जाता है, तो इसमें तेंदुआ पाया जाता है। भारतीय वनों में से किसमें बाघ विलीन हो गए? तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाघ विलीन हो गए हैं। कौन एक टाइप स्लिप के नाम से जाना जाता है? कौन एक टाइप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी अभयारण्य टाइप स्लिप के नाम से जाना जाता है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा पश्चिम बंगाल में स्थित है। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है, तो लाल पांडा प्रतीक है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो शांत घाटी में, जो कि केरल में स्थित है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा मध्य प्रदेश में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेश में पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह राजस्थान में है और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है, तो वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। कच्छ का रण क्षेत्र जाना जाता है, तो जंगली गधों के लिए जाना जाता है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, तो 1972 में लागू हुआ। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर तो स्वेज नहर है। राइन नदी कैसी घाटी से होकर गुजरती है? तो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है, तो यह कैस्पियन सागर है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो यह आर्गन है। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। वायुमंडल के किस सतह के तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? तो समताप मंडल में उतार चढ़ाव अधिक नहीं होता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है वह सबसे चमकीला ग्रह है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण ओर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है।
अगला है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो गोवा से दमन तक कोंकण तट स्थित है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत पहाड़ियाँ का विस्तार है? तो भारत के कुल भूभाग के 10.6% भूभाग पर पर्वत है तथा भारत के कुल भूभाग के 18.5% भूभाग पर पहाड़ियाँ स्थित है। यदि पठारों की बात की जाए तो भारत के भूभाग के 27.7% पर पठार पाए जाते हैं। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्र पर मैदानी विस्तार है? तो 44% भाग पर मैदानी विस्तार है भारत में। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या, तो राज्यों की संख्या 9 है। समुद्र तट वाले राज्यों की संख्या। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट स्थान निकट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है। भारत का कौन सा भू आकृतीय भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। थार भूमि कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय वन क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला है झांसी नगर भारत के किन राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। भारत और पाकिस्तान के बीच समय रेखा का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने सीमा रेखा का निर्धारण किया। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम जो है चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन है विदर्भ प्रादेशिक नाम है भारत में और यह अंग है महाराष्ट्र का। पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में अवस्थित है। झुमरी तलैया स्थित है, तो झुमरी तलैया झारखंड में स्थित है। भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। भारत के सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक को। भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को। उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है, तो पश्चिम बंगाल 7 बहनों का भाग नहीं है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी थी तो कुर्नूल थी। सबसे अधिक जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश के साथ, कर्नाटक के साथ, महाराष्ट्र के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ। अगला है मणिपुर की राजधानी, तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। राजस्थान की राजधानी तो जयपुर है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका को पठारी महाद्वीप कहते हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी का उच्चावच है? तो प्रथम श्रेणी का है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। अगला है मिजोरम की राजधानी आइजोल है। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य दिल्ली है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप है। यहाँ पर दिया गया भारत के सभी केंद्र शासित राज्यों का नाम। चलो दिल दो आप लद्दाख जाके, यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट कोस्युको
जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका को पठारी महाद्वीप कहते हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। महाद्वीप और महासागर के प्रथम श्रेणी का ये है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हैंस ने किया था। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर प्रायद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो 7.5 पर मग्न तट का विस्तार है। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार पे अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो जापान में विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रसाध्य पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रीड ने किया था। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो यह न्यूजीलैंड में स्थित है। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो हिकैटियस को भूगोल के जनक कहा जाता है। ज्योग्राफिका के लेखक कौन है? तो इरेटोस्थेनिक ज्योग्राफिका के लेखक हैं। सौरमंडल के ग्रहों की संख्या कितना है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो म्यांमार जाना जाता है। हजार झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। तो फिनलैंड हजार भूमियों की भूमि से प्रसिद्ध है, हजार झीलों की भूमि से। यहाँ पे सौर प्लैनेट के बारे में थोड़ा सा फिगर लगा दिया गया है, आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। यहाँ से प्लूटो को जो है ये हटा दिया गया है। श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से भी जाना जाता है, यह देश कौन सा है? तो बेलारूस है। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है? तो पेनांग को कही जाती है। ग्रेट वाइट वे तथा बॉन्ड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो न्यूयॉर्क को जाना जाता है ग्रेट वाइट वे तथा ब्रॉन्ड वे के नाम से। क्वेकर सिटी के उपनाम कौन सा नगर जाना जाता है? तो फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है। स्पेन की मुंबई किस के नाम से प्रसिद्ध है? तो स्पेन के मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है बार्सिलोना। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन कौन से हैं? तो बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेपच्यून जो है अधिकतम समय लेता है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है वे किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य में पाए जाते हैं। भारत में वर्षा का अत्यधिक होते हुए भी देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, ये सब कारण हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा होती है 24 घंटे में 5 मिलीमीटर से ऊपर। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो वह मानसूनी वर्षा कहती हुई मिलेगी, क्योंकि वह गंगा के मैदान में कोई ज्यों ऊपर बढ़ता है जाएगा आर्द्रता भारी मानसून पवन ऊंची पर्वत जाति मिलेगी। अगला है भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र में जल बाल विकास का प्रमाण चिन्ह है, तो मौसमी नदियों के जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना कब क्रियान्वित है? तो 40 जिलों में है। कितने जिलों में है? तो 40 जिलों में है और 7 राज्य में है।
भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो इसका क्या कारण है? तो भारत में शीत ऋतु में वर्षा होने वाली वर्षा 20 दिसंबर से लेकर मार्च तक होती है। शीत ऋतु में मानसून के 2 क्षेत्र, पहला पश्चिमोत्तर भारत के पहाड़ी एवं मैदानी भाग तथा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट है। भारत में शरतकालीन वर्षा का क्षेत्र है तो पंजाब एवं तमिलनाडु। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है उत्तरी पूर्वी मानसून। वह राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है वह है तमिलनाडु। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण है? तो हाइग्रोमीटर। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप के झटके को मापने के लिए किया जाता है। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो होमोसिस्मल कहलाती है। अगला है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोगोनल कहलाती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम शुक्र है। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति ग्रह से टकराया था। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी अम्लीय है, अम्लीय मिट्टी उपयुक्त है। भारत में जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है वह क्षेत्र है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र एवं चंबल घाटी। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरता शक्ति को वृद्धि हेतु। मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियां हैं तो समयावर्तन यानी कि फसलों का हेराफेरी, वेदिका निर्माण, वायुरोध। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है वनोन्मूलन से। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण से। भोजपत्र वृक्ष मिलता है हिमालय क्षेत्र में मिलता है यह। कत्थ्या बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है वह है खैर के पेड़ से कत्थ्या बनाया जाता है। वन्य जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है वह उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। सागौन तथा साल उत्पादन उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के होते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी एक वृक्ष का बाहुल्य है वह देश है वह है देवदार है। वृक्ष है जो समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, देवदार का सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन अवस्थित है, चिनाब नदी पे अवस्थित है। तिलैया बांध अवस्थित है बराकर नदी पे झारखंड में। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना बिहार व उत्तर प्रदेश की है। वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना लाभान्वित होंगे उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतति से हुई है? तो तेथिस से हुई है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एडिज है। विश्व पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? तो सौरमंडल पर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है? तो कर्क रेखा पे। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि के विचलन का क्या कारण है? तो एक्यूसियन द्वीप समूह। वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सबसे अधिक ट्रांस देखा गया वह देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा ट्रांस देखा गया था 2000 से 2005 ईस्वी के बीच में। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास
स्थलों को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के स्थलों को पैम्पा कहते हैं। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर गुजरता है? तो मृत सागर गुजरता है। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की जलधारा है रेनेल जलधारा। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मैक्सिको की खाड़ी से गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। ह्वांगहो नदी किसमें गिरती है? तो पीला सागर में ह्वांगहो नदी गिरता है। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ब्लैक होल का सिद्धांत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल नामक गणितीय सिद्धांत की खोज की। ब्लैक होल की भविष्यवाणी सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी। उन्होंने 1916 के पहली बार गुरुत्वाकर्षण नियम सिद्धांत सापेक्षता का सिद्धांत के आधार पर इसके अस्तित्व में भविष्यवाणी की। ब्लैक होल का सिद्धांत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा। अगला है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो 5 डिग्री का झुकाव है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तारे के टिमटिमाने का कारण है? तो तारे का टिमटिमाने का कारण है प्रकाश अपवर्तन का, प्रकाशीय अपवर्तन का या प्रकाश का अपवर्तन का। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? तो कृष्ण छिद्र के रूप में या ब्लैक होल के रूप में अनुमान लगाया जाता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? तो यूरेनस सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम है? तो बुध ग्रह का परिभ्रमण काल न्यूनतम है। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अगला है सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है? तो बुध ग्रह सूर्य के निकटतम है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो शुक्र ग्रह का आकार पृथ्वी के लगभग बराबर है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य सबसे नज़दीक है पृथ्वी के। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर कहलाता है? तो न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा विस्फोटी तारा कहलाता है। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एक खगोलीय दूरी होती है। किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? तो शुक्र को सुबह का तारा कहा जाता है। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? तो बागवानी कृषि। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह होना चाहिए? तो सिंचित होना चाहिए। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? तो अमेरिका है संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो यह है एंटवर्प। विश्व का वृहत्तम मत्स्य आहारण क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे वृहत्तम आहरण क्षेत्र है ग्रैंड बैंक। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ऑक्सफोर्ड जाना जाता है स्वप्निल मीनारों वाला शहर के नाम से। निसी शहर के नाम से जाना जाता है कौन जाना जाता है? तो लहासा को निसी शहर के नाम से भी जाना जाता है।
विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो चीन विश्व में सबसे बड़ा तंबाकू का उत्पादक देश है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो अमेजन बेसिन से लाया गया। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर है। भारत का ध्रुव दक्षिण भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो भूमध्य रेखा से भारत का दक्षिण ध्रुव 876 किलोमीटर है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग? तो इंदिरा कौल है सर्वाधिक उत्तरी भाग। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में दक्षिणतम बिंदु स्थित है। आकार की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। मृदा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 25% होती है। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव मनाया जाता है। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वन का वनस्पति है? तो ज्वारीय वन का वनस्पति है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो शांति घाटी में। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? तो मणिपुर में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। किस राज्य में अब अरब सागर मानसून और बंगाल की खाड़ी मानसून दोनों ही वर्षा होती है? तो पंजाब में। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। मेट्टूर बांध किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे मेट्टूर बांध स्थित है। जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के खदानों के लिए जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। झारखंड का झिरिया पश्चिम बंगाल का रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का झिरिया एवं पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयले की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नर्मदा घाटी किस प्रकार की घाटी है? तो भ्रंश घाटी है। भारत के किस राज्य को थार मरुस्थल स्थित है? तो राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है। भारत का सबसे छोटा जिला माहे जो कि 9 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। अगला है दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर? तो दोदा बेट्टा जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। जो नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर भी यही है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर? तो अन्नामुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। धूपगढ़ चोटी स्थित है? तो सतपुरा श्रेणी में धूपगढ़ श्रेणी चोटी स्थित है। महादेव पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो सतपुड़ा पहाड़ सतपुड़ा का भाग है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी? तो जंको तेबेई थी, जापान की है यह। कुल्लू घाटी किस पर्वत के बीच अवस्थित है? धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। हिमालय की सबसे पूर्व चोटी कौन सी है? तो नामचा बरवा जो है सबसे पूर्व की चोटी है हिमालय की पूर्वी चोटी। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है? तो पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो एफिबोलाइट का निर्माण होता है। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप एफिबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो कुमायूं हिमालय में स्थित है। हिमालय पर्यायवाची है मध्य हिमालय। हिमाचल मध्य पर्यायवाची है, मतलब कि हिमाचल का अन्य नाम क्या है? तो मध्य हिमालय इसका नाम है। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है? तो सतपुड़ा के मध्य में स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में सतपुड़ा श्रेणियाँ स्थित है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। अरावली पर्वत के
सर्वोच्च शिखर का नाम तो गुरु शिखर है। पश्चिमी घाट क्या है तो एक अंश कगार है। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है तो अनाईमुड़ी है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है तो महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट श्रेणियों के सम्मिलित स्थल कौन सी पहाड़ी है तो नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है तो काडम पहाड़ी नाम है उसका। काडम पहाड़ी किन राज्यों की सीमाओं में स्थित है तो केरल एवं तमिलनाडु के सीमाओं में स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है तो पारसनाथ नाम है उसका। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है तो गुरु शिखर है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। ये सब क्वेश्चन देख चुके हैं। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम जाना जाता है तो पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुड़ी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है पारसनाथ। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है तो गिरनार पहाड़ी बिहार में स्थित है। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है तो केरल में स्थित है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है तो हिमालय स्थित है। किस पर्वत की चोटी को सागरमाथा और चोमुलंगमा के नाम से जाना जाता है तो माउंट एवरेस्ट को चोमुलंगमा एवं सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है तो अरावली पर्वत स्थित है। कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच अवस्थित है तो बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू अर्थात गॉर्डन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है तो काराकोरम में अवस्थित है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है तो अरावली में स्थित है। पाल घाट दर्रा किन श्रेणियों के मध्य स्थित है तो नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में पाल घाट स्थित है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। सियाचिन है तो भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनदी सीमांत क्षेत्र सियाचिन है। किस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल से रेशम मार्ग के अंतर्गत था तो खैरब दर्रा रेशम मार्ग के अंतर्गत था। कुल्लू एवं संपीति घाटी को जोड़ने वाले दर्रे हैं तो देवसा और रोहतांग। उत्तराखंड को तिब्बत एवं मानसरोवर से जोड़ने वाले दर्रों के नाम बताइए तो उत्तराखंड एवं तिब्बत मानसरोवर से जोड़ने वाले दर्रे का नाम है। उत्तराखंड को तिब्बत से माना, तिब्बत एवं मानसरोवर को यह है मांगसाधुल, मुचिंगला, नीति दर्रे, ये तीनों जो है उत्तराखंड को तिब्बत एवं मानसरोवर से जोड़ते हैं। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है तो पाकिस्तान में स्थित है। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। सिपकिला, बारला और पाचाला दर्रे किस राज्य में स्थित है तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है सिपकिला, बाराला और पाचाला। जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है तो बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है तो थालघाट दर्रा जोड़ता है। थालघाट, पालघाट और भोरघाट किस पर्वतमाला में स्थित है तो पश्चिम घाट पर्वतमाला में स्थित है। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया तो खैबर दर्रा से होकर भारत में प्रवेश किए थे लोग। आफिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है तो काराकोरम में श्रेणी में स्थित है आफिल दर्रा। आफिल दर्रा किन देशों को जोड़ता है तो भारत और चीन को जोड़ता है। चांगला दर्रा किस को जोड़ता है तो लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। दिहांग दर्रा किस राज्य में है तो अरुणाचल प्रदेश में है। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है तो पीर पंजाल जोड़ता है। थांगला दर्रा कहाँ स्थित है तो लद्दाख में स्थित है। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है तो नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है तो भारत और चीन को। बुर्जिल दर्रा किन सिपकिला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है तो सिपकिले
शिपकिला दर्रा सतलज नदी घाटी में पड़ता है। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? तो वेरीनाग है। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? झेलम। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो पुरुषनी या इरावती के नाम से जाना जाता है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो विपाशा या अर्घिकिया। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो राक्षस ताल से निकलती है। किन दो नदियों के संगम देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है? तो भागीरथी और अलकनंदा। भारत के सबसे बड़े नदी बेसिन का नाम क्या है? तो गंगा नदी बेसिन नाम है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2510 किलोमीटर है। कहीं कहीं पे 2525 किलोमीटर भी देता है। भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है? तो गंगा है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाले नदी है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के पास चीमालुंगडुंग हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजोली किस नदी में है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी में है। भारत में यरलुंग जांगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, बांग्लादेश और भारत है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? तो दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? तो दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस सीमा पर है? तो पूर्वी सीमा पर है। भारत के किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो चिनाब नदी पे सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। मेघना नदी किन नदियों की सम्मिलित धारा है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा है। मानस नदी किस नदी का उपनदी है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी का उपनदी है। हगरी किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी है। कपिली किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पठार से। छत्तीसगढ़ में यह अमरकंटक पहाड़ है, अमरकंटक से ही निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1290 किलोमीटर है नर्मदा नदी की कुल लंबाई। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा और विंध्य के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? तो विभ्रंश घाटी कहा जाता है। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? तो शरावती नदी निकलती है शिमोग जिला से, कर्नाटक में। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनती है? तो सूरत शहर के नीचे में बनती है ताप्ती नदी मुहाना। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो सतपुड़ा चेनी से ताप्ती नदी निकलती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47 द्वीप किस द्वीप पर स्थित है? तो वेलिंगटन द्वीप पे स्थित है। अल्टमुदी झील केरल के किस प्रकार की झील है? तो लैगून झील है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो क्रेटर झील है। उल्कापिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? तो लोनार झील है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो चोलहाम झील है। किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। सफ़ेद झींगा मछली के लिए कौन सा झील प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील प्रसिद्ध है। कोलेख झील किस डेल्टा के बीच स्थित है? तो कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है कोलेख झील। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद सागर है। चपनाला झील किस राज्य में स्थित है? तो असम में है चपनाला झील। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पवनों की दिशा में परिवर्तन।
मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो अप्रैल होता है। भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? तो पर्वतीय वर्षा सर्वाधिक होती है भारत में। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस बॉल ऑफ इंडिया या भारत का चावल का कटोरा तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। अगला है, भारत में गेहूं के प्रकार 3 बड़े उत्पादक राज्य। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं तो उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल चावल है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है तो चावल। भारत का कौन सा राज्य जूट उत्पादन में प्रथम प्रमुख उत्पादक है या फिर अग्रणी है? तो पश्चिम बंगाल। भारत में प्राकृतिक रबड़ को सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरल में। भारत में सर्वोच्च चाय कहाँ पैदा होती है? तो दार्जिलिंग में। भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कुर्ग में। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश में। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। हरित क्रांति सबसे अधिक प्रभावित किन फसलों पर पड़ा? तो गेहूं और चावल पे इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा था। अगला है, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है। सबसे तीव्र गति से अपनी परिक्रमा पूरी करने वाला ग्रह तो बुध ग्रह है। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार पे। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। नॉर्मन अगेंस्ट बोरलॉग, अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश के हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। फसल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है फल उत्पादन में। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है सब्जी में। दूध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान प्रथम है। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था? तो 1970 ईस्वी में हुआ था। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा उत्पादन से। गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। और भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? तो पंजाब। गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो पंजाब का है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य केरल। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो एम्फीबोलाइट का होता है। एम्फीबोलाइट का होता है। बेसाल्ट रूपांतरण के फलस्वरूप एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। अगला है, अति विवादित बबली प्रोजेक्ट अवस्थित है महाराष्ट्र में। भारतीय कृषि का इतिहास लिखा था तो एम.एस. रंधावा ने। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी जोन्स या कृषि पारिस्थितिकी जोन्स की कुल संख्या 20 है। भारत में संकार्य जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में है। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। भारतीय कृषि के संदर्भ में सही कथन है भारत में दालों की खेती के
अंतर्गत आने वाली लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है। भारत में रासायनिक उर्वरक को 2 बड़े उपभोक्ता हैं, उत्तर प्रदेश व आंध्र प्रदेश। नई सुधारी गई उसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल ढेंचा है। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु व भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु। हरित क्रांति कई कृषि व्यूहरचना के परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई 7वें दशक के दौरान। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। तो MS स्वामीनाथन ने उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के मार्ग को उजागर करने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। नॉर्मन अर्गेन्स्टा बोर्लॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, वह संबंधित है कहाँ से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पेसेल को। तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अक्षांश झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है? तो नेपच्यून। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो पूरब से पश्चिम। सी ऑफ ट्रांसविलिटी कहाँ पर स्थित है? तो चंद्रमा पे। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पे है? तो चंद्रमा पे। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो सूर्य को। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तर्षि तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं। यूरेनस के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? सूर्य के चारों ओर यूरेनस परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लेता है। पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब दूरी तय कर लेती है। तो 49 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है 1 मिनट में पृथ्वी परिभ्रमण करते समय। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो नेपच्यून। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग सिद्धांत जो है सर्वमान्य सिद्धांत है। पृथ्वी की आकाश गंगा को क्या कहा जाता है? तो मंदाकिनी कहा जाता है। पृथ्वी के आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे के समूह को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो ओरियन नेबुला कहते हैं। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और अक्ष के झुकाव के समतुल्य है? तो नेपच्यून के। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सीरिस है। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो अरस्तु ने। बादल की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र का क्या कहलाता है? तो नेफोस्कोप। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो सुनामी। किस ज्वालामुखी में उद्वार होते रहते हैं? तो जागृत ज्वालामुखी में उद्वार होते रहते हैं। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो फिलिपाइन द्वीप समूह सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। दोस्तों इसी के साथ ज्योग्राफी का हमारा 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।